तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नरेशन टॉपिक जो कि हमारे ग्रामर का एक टॉपिक है वो हम इसको कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है नरेशन का जो लेक्चर है वो तीसरा है। इसके पहले हमने इसका 2 लेक्चर कर लिया है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से ट्रिक के साथ हर एक चीज़ों को मैं बताते हुए चल रहा हूं। तो देखिए, हमने इसके पहले 2 लेक्चर कर लिया है। यदि आपने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके वीडियो प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से पढ़ी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से प्यारे साथियों मैंने आपको पढ़ाया। हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पेपर में कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं ध्यान में करते हुए आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं। तो देखिए, जैसे ही हमारा नरेशन कंप्लीट होगा मैं आपके लिए पिछले 5 वर्षों में पूछे गए जो PYQs हैं उसको भी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन उसके पहले हर एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पेपर में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसकी बात जानना जरूरी होता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्यता के बारे में। तो देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, यहाँ पर साइंटिफिक है, मतलब जैसे यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा मतलब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो कॉमा के अंदर होता है, अगर वो हमारा क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब अगर सार्वभौमिक सत्य हो, क्या हो, सार्वभौमिक सत्य। ये कहां पर हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य जो है वो हमारा क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेंटेंस आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो है RS यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कोई सा भी सेंटेंस हो। मैं अभी तक आपको बताते हुए चल रहा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलता है। लेकिन यहां पर क्या मैं बता रहा हूं, यहां पर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक जो बातें सत्य होती हैं, अगर वो आ गया हमारे कहां, रिपोर्टेड स्पीच में है, तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो जो वाक्य होगा, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सार्वभौमिक सत्य होगा। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, अगर और क्या आ जाए तो हम नहीं बदलेंगे। साइंटिफिक फैक्ट क्या है, साइंटिफिक फैक्ट मतलब साइंटिफिक फैक्ट मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य मतलब जो वैज्ञानिकों के द्वारा तथ्य है, मतलब यहां पर मैंने बताया कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य आ जाए तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो नहीं बदलेगा। अगर साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य जो है आ जाए, मतलब विज्ञान की जो बातें सच होती हैं, यहां पर ऐसे लिखिए वैज्ञानिक सच क्या है, विज्ञान का जो बातें सच हैं अगर वो आ जाता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलता है। अगर क्या आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए या कहावत आ जाए, यहां पर क्या आ जाए, कहावत, अगर ये सभी सेंटेंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। यहां पर देखिए, तो RS मैंने रिपोर्टेड स्पीच, तो RS का सेंटेंस नहीं बदलेगा।
मेरे कहने का मतलब समझिएगा, यहीं पर कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर इस चीज़ों को आप पकड़ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए, तो आर्यस का अगर ये सभी बातें यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट या कहावत आ जाता है तो क्या होता, आर्यस का सेंटेंस नहीं बदलता, नहीं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट या कहावत आ जाता है तो आर्यस यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा। यहां पर लिखिएगा चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी सेंटेंस हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कोई सा भी सेंटेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट यानी प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, यानी चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा। तो आपने इतनी बातों को समझ लिया होगा, मैंने आपको बताया। देखिए, जितना मैंने बताया उसको समराइज कर देता हूं एक बार। मैंने बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आ जाता है यानी सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य मतलब विज्ञान का जो तथ्य है अगर वो आ जाता है, या हिस्टोरिकल फैक्ट या कहावत आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलेगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट या कहावत के लिए जो कंजक्शन होगा, क्या होगा, कंजक्शन जो होगा वो दैट होगा। क्या होगा, दैट होगा। इस बात को आप नोट में डाल करके लिख लीजिएगा। आप एक बहुत अच्छी तरीके से इसको एक अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ें आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। आप जैसे 2-4 दिन में एक बार इनको अगर देख लेंगे ना तो भी आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ों को आपको एकदम बहुत अच्छी तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ। यकीन कीजिए ये सब चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। तो देखिए, मैंने बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य आ गया, साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य आ गया, हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आ गया या कहावत आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर हो। और हम इसको इनडायरेक्ट में अगर बदलेंगे, हमें डायरेक्ट में अगर दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कंजक्शन क्या जोड़ा जाता है, कंजक्शन दैट जोड़ा जाता है। मैं आशा करता हूं कि इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं कि कैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट या कहावत के मतलब इन सभी जो सार्वभौमिक सत्य कैसा सेंटेंस होगा वो उसको हम देखते हैं। तो देखिए साथियों, हमें ये क्वेश्चन में हमें ऐसे सार्वभौमिक सत्य वाले चीज़ें देंगी या साइंटिफिक फैक्ट देंगी या हिस्टोरिकल फैक्ट देंगी, यानी इनमें में से कोई भी अगर हमारे पेपर में आ जाता है सेंटेंस तो हमें जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलना है। इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमें क्वेश्चंस क्या दिया है, इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। यहाँ पर कहा है ही से टू मी द अर्थ मूव अराउंड द सन। जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। ये बातें तो सत्य हैं, मतलब जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये बातें तो भाई हमें सत्य लग रही हैं और ये साइंटिफिक तरीके से क्या है, सत्य भी हैं। उसके बाद हमें दिया है दूसरा, ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सूर्य भगवान है ना वो पूरब से निकलते हैं। ये बातें भी सत्य हैं। यहाँ पर कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब ये बातें सार्वभौमिक क्या है, सत्य हैं कि सूर्य जो होता है वो पूरब में निकलते हैं। ये बातें सत्य हैं। और जो पृथ्वी होती है ना वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी बात सत्य है। तो हमें यहाँ पर जो सेंटेंस मिला यानी ये सार्वभौमिक सत्य हैं। तो अगर सार्वभौमिक सेंटेंस सत्य हैं तो हम उनको कैसे करेंगे, ये बात यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर अगर सार्वभौमिक सत्य हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा। मतलब ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस जो है ये आर्यस है
और ये सेंटेंस क्या है, आरवी है, मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है और ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। मैंने आपको नियम जो लिख कर के बताया, उसमें बताया मैंने कि अगर यहाँ पर कोई सार्वभौमिक सत्य वाली बात आ जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच का भाई सेंटेंस नहीं बदलता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे परफेक्ट हो, कोई सा भी सेंटेंस हो। यहाँ पर जो है ये वाला सेंटेंस कोई सा भी हो, ये वाला सेंटेंस बदलेगा नहीं। ये बातों को ध्यान देने वाली है। देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम ही का ही। अब भाई यहाँ पर जो है से टू आया है और हम से टू को किस में बदलते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि से टू को किस में बदलेंगे, से टू को बदलेंगे हम टेल्स में। यहां पर किसमें बदलेंगे, टेल में। तो मैंने ही टेल मी, मैंने आपको बताया कि कंजक्शन जो होगा वो दैट यहां पर आएगा। मैंने आपको भी बताया कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। कंजक्शन का भाई दैट कर दिया। मैं वही जो लिखाया अभी तक उसी के नियम से मैं चल रहा हूं। और यहां पर एक बात चीजें हैं, यहां पर आपको कोई भी चीज रटना नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज का आपको मतलब बताते हुए चल रहा हूं। देखिए मैंने ही का ही रख दिया, अब से टू को बदल दिया टेल्स में। यहां पर हमने से टू को किसमें बदला, टेल में बदल दिया, और मी का मी रख दिया। अब भाई कंजक्शन दैट आ गया। अब बताइए हम क्या करेंगे, मैंने यहां तक तो कर दिया, अब हमें इधर दिखाई दे रहा द अर्थ मूव अराउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बातें तो सत्य हैं, यानी अगर बातें सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, तो भाई हमें ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलना है। अब अगर बदलना नहीं है तो वैसे रख दीजिए जैसे यहाँ पर है, हमें कुछ नहीं बदलना है। यहाँ पर हमें लिख देना है द अर्थ यहां पर क्या है, देखिए मैंने बताया द अर्थ मूव अराउंड द सन, तो जहां पर क्या है अर्थ, तो देखिए क्या है, यहां पर मैंने बताया ही का ही रख दिया, टेल का टेल रख दिया, मी का मी रख दिया, दैट का दैट। यहां पर देखिए यहां पर दा है तो दा आ गया, इसके बाद अर्थ, अर्थ में क्या रहेगा, देखिए यहां पर जो है अर्थ में टी एच रहेगा, क्या रहेगा, टी एच। तो मैंने आपको बताया ही का ही रख दिया, से टू को बदल दिया टेल में, मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया, दा का दा, अर्थ का अर्थ। अब हमें कुछ बदलना नहीं है क्योंकि ये बातें सत्य हैं, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य हैं। तो देखिए मैंने अर्थ का अर्थ रख दिया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस यही हमें उतार देना है। तो देखिए मूव अराउंड द सन, अराउंड द सन, हमें यहां पर क्या लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। देखिए मैंने इसको बनाया कैसे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां पर देखिए ही का ही रख दिया और से टू को बदल दिया टेल में, मी का मी रख दिया, कंजक्शन दैट आ गया, उसके बाद हमने सेंटेंस को उतार दिया। उतारा क्यों, क्योंकि ये भाई सार्वभौमिक सत्य है, मतलब ये यहां पर सत्यता हमें दिखाई दे रही है कि द अर्थ मूव अराउंड द सन। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद मैंने पहला सेंटेंस कर लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पहला सेंटेंस को खत्म कर लिया। अब दूसरा देखते हैं क्या है, हमें दिया है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब भाई यहां पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद भाई यहां पर क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब मैंने आपको बताया था कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है ना वो पूरब से निकलते हैं, मतलब जो सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं, ये तो बात सत्य है। ये बात अगर सत्य है तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदला जाएगा, चाहे कोई सा भी सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में रखा हो। तो देखिए यहां पर ही का ही रख दिया, हमें इससे मतलब कोई है नहीं, ये कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर यहां पर हमें सत्यता वाली बात दिखाई देती है तो ये वाले सेंटेंस हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ही का ही लिख देंगे। अब सेड को नहीं बदलेंगे, सेड को क्यों नहीं बदलेंगे, ये किससे कह रहा है, ये इसके बाद कोई ना तो मी आया है ना तो ही आया। देखिए यहां पर मी आया तो मैंने इसको टेल में बदला, लेकिन यहां पर जो है मी या ही कुछ नहीं आया, तो इसको ही सेड का सेड रख देंगे। अब भाई कंजक्शन मैंने आपको बताया दैट आ जाएगा, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। अच्छा मैंने कंजक्शन को दैट रख दिया, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें करना क्या है बताइए, हमें करना, यहां पर मैंने क्या किया था,
यहाँ पर हमें सार्वभौमिक सत्यता वाली बात दिखाई दी थी, तो मैंने इसको उतार दिया था, क्योंकि हमें इसमें कोई चेंज तो करना नहीं था। तो यहाँ पर भी भाई हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि ये भाई सार्वभौमिक सत्य वाली बात है कि सूर्य भगवान जो है ना वो पूरब में निकलते हैं, ये बातें सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्यों? देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऐसा क्यों बदला। यहाँ पर देखिए मैंने ही का ही रख दिया, सेड का सेड रख दिया, कंजक्शन दैट आ गया, उसके बाद मैंने इसको सीधा उतार दिया। उतारा क्यों भाई? क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य वाली बातें थीं। तो मैं आशा करता हूं कि ये और ये सेंटेंस यानी दोनों सेंटेंस आप बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिए होंगे। मतलब यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हमें इतना ही करना है। इस सेंटेंस से आप पूछिएगा, यहाँ पर सेंटेंस से आप पूछिए, ये सेंटेंस आपको हर एक चीज़ बता देगा। यहाँ पर सेंटेंस को जैसे ही आप पढ़ें, ही से टू मी द अर्थ मूव अराउंड द सन, जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़े ये सेंटेंस आपको बता दिया कि जो सूर्य है, मतलब यहाँ पर जो अर्थ है ना वो सूर्य का चक्कर लगाती है। अब भाई यहाँ पर हमें सत्यता वाली बात दिखाई दे रही है कि ये बातें तो सत्य हैं। अब जैसे ही सत्य आ गया, ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि भाई मैं सत्य हूँ, और अगर यहाँ पर सत्य आ रहा है तो भाई हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर ये वाला सेंटेंस सत्यता की बातें बता रहा है, रिपोर्टेड स्पीच अगर सत्यता की बातें बता रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कोई सा भी सेंटेंस हो, ये वाला सेंटेंस हमें बदलना नहीं है। ये बातें समझने वाली है। तो देखिए हमने इसको और इसको कर लिया। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण के बारे में। तो देखिए अब हम देखते हैं अगला उदाहरण को। अगला उदाहरण हमें क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पर कहा है ही सेज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हमें कहा है कि यहाँ पर जो वाटर यानी पानी है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। ये बातें सत्य हैं क्या? बताइए, जो वाटर यानी पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। भाई ये तो बातें सत्य लग रही हैं हमें, ये बातें तो हमें सत्य लग रही हैं कि जो पानी होता है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। अच्छा, मतलब जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये बातें सत्य हैं। तो अगर यहाँ पर सत्यता वाली बात आ गई है तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। अब भाई यहाँ पर हमें सत्यता वाली बात आ गई है। अब जैसे ही हम देख लेंगे सत्यता वाली बात है तो भाई हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमें बदलना नहीं है, और चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कोई सा भी सेंटेंस हो। तो देखिए हम वैसे लिख दे रहे हैं, तो ही का ही लिख दिए, सेज टू को बदलेंगे नहीं क्योंकि सेज के बाद कोई या तो मी या तो ही या तो सी नहीं है, तो हम इसको से को से रख देंगे। कंजक्शन भाई क्या होगा? कंजक्शन यहाँ पर दैट होगा। कंजक्शन क्या होगा? दैट होगा। अब हम उसी सेंटेंस को उतार देंगे, क्या लिख देंगे? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए मैंने इस सेंटेंस को कैसे बनाया, ही का ही रख दिया, सेज का सेज रख दिया, कंजक्शन दैट आ गया, वाटर का वाटर, बॉइल्स का बॉइल्स, ऐड का ऐड रख दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पर मैंने सेंटेंस को बदला ही नहीं, यहाँ पर केवल कंजक्शन दैट जोड़ा और उसको वही उतार दिया। बस इतनी बात मैंने किया है, यानी कंजक्शन दैट जोड़ा उसके बाद ये सेंटेंस उतार दिया। उतारा क्यों? क्योंकि भाई ये सार्वभौमिक सत्य हैं और मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि ये बातें हमें कहा गया है कि अगर सार्वभौमिक सत्य अगर आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा। बदलेगा क्यों नहीं? क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा। देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो प्रिंसिपल सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी है ना वो एक अच्छी नीति है। ईमानदारी ये क्या एक अच्छी नीति है? हाँ भाई, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मतलब यहाँ पर भी हमें भाई सत्यता दिखाई दे रहा है, हमें सत्यता दिखाई दे रहा है। तो इसको आप करके बताइए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से इसको करके बताइए। प्रिंसिपल सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है ये भाई रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच में सत्यता वाली बात आई है। अगर सत्यता वाली बात आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब कोई सा भी सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। तो देखिए ये है प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कर दिया, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कर दिया, सेड को सेड रख दिया, कंजक्शन दैट आ गया, कंजक्शन क्या है दैट। अब उसके बाद हम इस सेंटेंस को उतार देंगे, वही क्या उतार देंगे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने यहां पर केवल कंजक्शन दैट जोड़ा। दैट जोड़ा क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लग गया, सेड को नहीं बदलना क्योंकि इसके पास भाई इसके बाद मी आ ही नहीं रहा है तो हम इसको बदलेंगे नहीं। अच्छा तो उसके बाद मैंने हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यहां पर ये सत्यता वाली बात आई है। अगर भाई सत्यता वाली बात आई है तो हमें इसको छूना नहीं है, हमें वैसे उतार देना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए अब सेंटेंस हमारा कैसा है, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। यहां पर कहा गया ही सेज यू आर ए क्रिमिनल, यहां पर कहा गया ही सेज यू आर ए क्रिमिनल, यहां पर कहा गया यू आर ए क्रिमिनल, तुम एक अपराधी हो। अब ये बात सत्य भाई, ये बात सत्य नहीं है। यहां पर मैंने क्वेश्चन को बदल दिया है, क्योंकि पेपर में आपके हर एक पैटर्न पर एक सीरियल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमारा नरेशन टॉपिक में से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, जो कि मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है दूसरे लेक्चर में। तो इसको जाकर के आपने नहीं देखा है तो जाकर के वहां पर डिटेल से आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है, ही का भाई ही रख दिया, इस सेंटेंस को बनाने कैसे हैं, ही का ही रख दिया। अब सेज के बाद भाई कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज का सेज ही रखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तभी हम सेज को बदलेंगे। देखिए कंजक्शन इसमें दैट होगा। अब देखिए भाई यहां पर यू आ गया है, यू ध्यान से देखिएगा, यू आ गया है। अब भाई यू क्या है, यहां पर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यू को उठाया हवेली पे ले गया, यू को उठाया हवेली पे ले गया। यू से पूछा भाई तू कौन है, यू ने कहा भाई मैं फैमिली मेंबर हूं, यू ने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूं। और यू से पूछा गया तू आखिरकार रहता कहाँ है भाई, इसने कहा कि मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूं, यानी मैं सेकंड पर्सन हूं। यू ने कहा क्या, यू ने कहा कि मैं सेकंड फ्लोर पर। मैंने आपको फ्लोर वाला वो चार्ट बना के बताया था ना, जो कि पहले लेक्चर में बताया आपको। देखिए मैंने कहा कि यू से तू कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूं। अब ये फैमिली मेंबर है तो आखिरकार भाई ये तू रहता कहाँ है, यू ने कहा कि भाई मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूं। अब अगर इसने कहा कि मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूं तो मेरा मालिक कौन है, मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। किस हिसाब से ऑब्जेक्ट मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है, देखिए यहां पर यस ओ यन, मैंने आपको ये वाला ट्रिक आपको बताया था, 1 2 3, यहां पर क्या होगा 1 2 3। अब भाई यहां पर यू पूछा तू सेकंड फ्लोर पर रहता है तो तेरा मालिक तो ऑब्जेक्ट है। देखिए इस हिसाब से यहाँ पर जो 2 है इसका मालिक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, सेकंड पर्सन है, या इसको मैं सेकंड फ्लोर आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था जो कि पहले लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सेकंड फ्लोर है इसका मालिक तो ऑब्जेक्ट है भाई। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आ गई, ऑब्जेक्ट हमें दिया ही नहीं है। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैंने ये भी कंडीशन हर एक चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि प्यारे साथियों इसको मैंने बदलने में, इसी को बदलने में मैं जब पढ़ रहा था तब वो इसी को बदलने में मुझे सबसे ज़्यादा कठिनाई आती थी। जब स्कूल में हमारे टीचर बताते थे तो भाई पल्ले ही नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने एनालिसिस करके हर एक चीज़ों को बहुत ही आसान बस आपके लिए बनाया है। देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को बदलने में, मैं सच बता रहा हूँ, इसको बदलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती थी। बस मैं यही नहीं समझ पाता था आखिरकार बदला कैसे, लेकिन यहाँ पर मैं हर एक चीज़ों को आपको आसान बना करके दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का मालिक कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड पर्सन का मालिक अगर ऑब्जेक्ट होता है भाई तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गए तो भाई हमें रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं हमें ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है। अब भाई अगर ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा तो हम करेंगे क्या,
अब बात यहाँ पर फंस गई। अब बात फंसी नहीं है, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, हर एक चीज़ों को मैं आपको आसानी से करके दूंगा। देखिए यहाँ पर भाई, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना आए तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना आए तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप यू के स्थान पर सब्जेक्ट या तो ही रख दीजिए, या तो सी रख दीजिए, या तो आई रख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, या तो सी, या तो ही, या तो आई, तीनों में से कोई एक। यहाँ पर मैंने बताया कि अगर यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है और इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें दिया ही नहीं है। ऑब्जेक्ट हमें अगर दिया नहीं है भाई, तब हम क्या करेंगे? अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मैं आप तो ही लगा सकता हूँ, या तो सी लगा सकता हूँ, या तो आई लगा सकता हूँ, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना दिया हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने, अगर मैं ही मान करके चलूँ, आप तीनों में से कोई रख सकते हैं। अब यहाँ पर यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर थी। अब भाई यहाँ पर चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो ये वाला सेंटेंस बदलेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा भाई। ये मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया हूँ दूसरे लेक्चर में। आप जाकर के सभी लेक्चर्स को अगर देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको आसान लगेंगी, क्योंकि हर एक हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम जाकर के छत पर पहुँचेंगे। प्यारे साथियों, आप अगर एक एक करके हर एक चीज़ों को अगर बेहतर तरीके से करेंगे तभी चीज़ें आसान होंगी। देखिए यहाँ पर यू जो है, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर है भाई। अब अगर मैं ही मान करके चलूँ, आप सी भी मान सकते हैं, आई भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ही मान के चल रहा हूँ, तो ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भाई आएगी इज। अब सेंटेंस तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट का कोई सा भी सेंटेंस हो भाई, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, फ्यूचर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, मैंने बताया सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट का होना चाहिए, अलावा पास्ट का नहीं। मैं पास्ट के लिए नियम भी आपको बताऊंगा कैसे बदलाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आया इज। ए का ए रख दिया, क्रिमिनल का क्रिमिनल रख देंगे बस। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर ही का ही रख दिया, से का से रख दिया, कंजक्शन दैट आ गया, यू को ले गया हवेली पे, यू से पूछा तू कौन है भाई, इसने कहा कि मैं। और यहाँ पर उसने पूछा, यू से पूछा काई तू कौन है, इसने कहा कि भाई मैं फैमिली मेंबर हूँ और मेरा मालिक जो है, और मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर, मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। अब भाई अगर ऑब्जेक्ट है तो यू को ऑब्जेक्ट के पास ले जाना पड़ेगा। अब यू का साथी क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर पर रहता है और इसका मालिक ऑब्जेक्ट होता है। अब यू को ले गए भाई, यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पर हमें तीन नियम खुल गए, या तो ही लगा सकते हैं, या तो सी, या तो आई लगा सकते हैं, अगर उस कंडीशन में जब वहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो। तो देखिए अब यहाँ पर ही के हिसाब से अगर मान कर चलूँ तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, ए का ए रख दिया, क्रिमिनल का क्रिमिनल रख दिया, सेंटेंस बन गया। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्यून सेज टू मी। अब भाई ये वाला सेंटेंस कौन सा है? यहाँ पर हम एक बातें देख रहे हैं, यहाँ पर प्यून सेज टू मी, यहाँ पर प्यून सेज, यहाँ पर यस या ईएस आ गया। अब हमें पता चल गया भाई ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट का कोई सा भी सेंटेंस हो भाई, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें भाई यहाँ पर केवल प्रेजेंट का चाहिए, प्रेजेंट का कोई सा भी सेंटेंस हो। अब जैसे ही मैं पता चला कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम जान गए भाई कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो बदलेगा ही नहीं। बदलेगा क्या? केवल प्रोनाउन बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्यून का प्यून रख दिया, सेज को बदल दिया भाई, किस में बदलेंगे? सेज को बदल देंगे टेल्स में। टेल्स में क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको भाई बदलेंगे क्यों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्यों नहीं बदला है? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो यहाँ पर से टू को बदलेंगे टेल्स में। किस में बदलेंगे? टेल्स में। मी का मी रख दिया। कंजक्शन कहाँ से लाएंगे भाई? ये वाली बात ध्यान से देखिएगा। कंजक्शन यहाँ पर क्या होगा? कंजक्शन अगर आपने वीडियो सभी दोनों वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप कंजक्शन को तुरंत बता देंगे कि कंजक्शन यहाँ पर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, अगर कोई सा भी ऐसा प्रश्नवाचक WS टाइप अगर सेंटेंस आ जाते हैं तो कंजक्शन उन्हीं को ले लिया जाता है, यानी कंजक्शन क्या होगा? वेयर होगा।
कंजक्शन वही सेंटेंस हो जाएगा जो यहाँ पर क्या होगा, WH टाइप वाक्य रहेंगे। जो प्रश्न पूछेंगे यही क्या होगा, कंजक्शन हो जाएगा। कंजक्शन का काम क्या करेगा, वेयर करेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब भाई यहाँ पर क्या है, यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यू को फिर से हवेली पे ले गए, यू को ले गए हवेली पे। यू से पूछा तू कौन है भाई, इसने कहा कि भाई मैं तो हूँ फैमिली मेम्बर। मैं क्या हूँ, फैमिली मेम्बर, और मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर, मैं सेकंड पर्सन का आदमी हूँ भाई। और मेरा मालिक जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर इस नियम से SON 1 2 3 इस नियम से इसका मालिक जो है सेकंड पर्सन का मालिक या सेकंड फ्लोर का मालिक ऑब्जेक्ट होता है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मुझको यही बदलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी कि आखिरकार यू का यहाँ पर आई कैसे हो जाएगा। यही बातें प्यारे साथियों मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं हर एक चीज़ों को यहाँ पर आसान करके दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब यू से पूछा गया तू कौन है भाई, इसने कहा कि मैं फैमिली मेम्बर हूँ और मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर, मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो इसको ले गए ऑब्जेक्ट के पास। चलिए यू को ले जाइए ऑब्जेक्ट के पास, ये गया मी के पास। अब यू जा कर के मी के ऊपर बैठ गया। यू क्या हुआ, मी के ऊपर जा कर के बैठ गया। अब यू ने भाई मी से कहा कि तू मेरे जैसा बन जा। अब यहाँ पर जो है यू फैमिली मेम्बर है, तो मी ये क्या है, आई मी। आई का क्या है, मी, दुश्मन है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से पहले लेक्चर में बताया है, जो मी है वो क्या है, आई का दुश्मन है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। देखिए यहाँ पर जो मी है वो क्या है, आई का दुश्मन है। तो अगर मी आई का दुश्मन है भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के यहाँ पर यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर थी, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब एम होगा। अब उसके बाद आई एम, यहाँ पर नॉट का हम नॉट रख देंगे और प्लेइंग का प्लेइंग रख देंगे। क्या रख देंगे, प्लेइंग का प्लेइंग रख देंगे। मैं आशा करता हूं कि ये दूसरा सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमें कहा है भाई, ड्राइवर सेज टू मी, ड्राइवर सेज टू मी हाउ, यहां पर क्या है, हैव यू टेकन टिकट। यहां पर कहा है ड्राइवर सेज टू मी हैव यू टेकन टिकट। यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है, हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस कौन से टेंस का है। हमने जैसे ही देखा यहाँ पर यस देखा, समझ गए कि भाई ये प्रेजेंट का है, यानी प्रेजेंट का है, तो हमें ये रिपोर्टेड, मतलब यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस नहीं बदलना है। अब बदलना नहीं हो तो देखिए ऐसे ड्राइवर का ड्राइवर लिखिए, अब सेज टू को बदल दिया टेल्स में, लेकिन यहां पर टेल्स में नहीं बदलेंगे भाई, यही तो दिक्कत है। यहां पर क्या हो रहा है, चीजें पूछी जा रही हैं। यहां पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड है तो यहां पर क्या होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो यहां पर होगा आस्क। क्या होगा, आस्क होगा। आस्क यहां पर यस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। अब मी का मी रख दिए, कंजक्शन क्या होगा भाई, कंजक्शन बताइए, कंजक्शन यहाँ पर क्या होगा। कंजक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है जिसमें WH टाइप वाक्य ना लगा हो तो उसे हम इफ या फिर वेदर से जोड़ते हैं। क्या है, इफ या वेदर से, इफ या वेदर से जोड़ते हैं। इतनी बातें आपको शायद क्लियर होंगी। आप ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अगर इस क्वेश्चन से पूछेंगे ना, ये जो इनडायरेक्ट में दिया है इससे आप अगर पूछेंगे तो ये बता देगा कि भाई तुझे करना क्या है, तुझे करना क्या है भाई। इससे जब मैंने पूछा तो इसने कहा कि भाई देख मैं रिपोर्टिंग वर्ब हूँ और मैं हूँ जो प्रेजेंट का टेंस हूँ। अब भाई जब इसने कहा कि मैं प्रेजेंट का टेंस हूँ, अब मैंने सोचा कि भाई प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो, अगर हमें प्रेजेंट का या फ्यूचर का मिल जाता है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का बदलना नहीं है, तो हमें दिक्कत भाई क्या है। तो हम बदलते बदलते गए, आगे गया जब ड्राइवर का ड्राइवर लिख दिया। अब यहाँ पर सेज टू है, इसने कहा कि भाई देख मैं सेज टू हूँ और इधर जो है क्वेश्चन वर्ड लगा है तो यहाँ पर जल्दी से आस्क लगा। अब देखिए भाई मैंने यहाँ पर एक चीज़ें गलत कर दी हैं। गलत क्या की हैं, यहाँ पर भी भाई मैंने टेल्स लगा दिया है, टेल्स लगा दिया है। यहां पर क्या होगा, आस्क रहेगा, यहां पर क्या होगा, आस्क रहेगा। देखिए ऐसी गलतियां होंगी आपसे। यहां पर क्या है, प्यून आस्क मी, यहां पर मी कैसे हुआ, आस्क, क्योंकि यहां पर देखिए
क्वेश्चन वर्ड आया, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आस्क लगाया। मुझसे वो गलती हो गई थी, टेल्स लग गया था। प्यारे साथियों यहाँ पर आस्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, पूछी जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ड्राइवर का ड्राइवर लिख दिया। अब सेज टू को कहा भाई देख यहाँ से पूछ रहा है हैव यू टेकन टिकट, तो यहाँ पर आस्क लगा भाई, जल्दी से आस्क लगा दिया। अब मी का मी हो गया, कंजक्शन इफ या वेदर हो गया। अब देखिए क्या है, अब यू को ले गए हवेली पे, यू से पूछा तू कौन है भाई, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूँ और मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर और मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। तो इसको ले गए मी के पास, मी से कहा तू भाई तू मेरे जैसा बन जा। आई ने कहा ठीक है, मी ने कहा ठीक है मैं तेरे जैसा बन जाता हूँ। यहाँ पर मी का हो गया आई। अब यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव थी, तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आई हैव। आई हैव, इसको हैव को अच्छे से लिख देता हूँ, हैव का हैव हो गया। अब टेकन टिकट उतार दीजिए वही, देखिए ऐसे हमें सेंटेंस को बदलना है। एक बार सभी को हम देख लेते हैं इसमें क्या हमें त्रुटियां हो गई हैं या नहीं। देखिए ही का ही रख दिया, सेज को बदल दिया सेज में, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, कंजक्शन दैट आ गया। यू को ले गए हवेली पे, यू से पूछा तो कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूं। तो यहाँ पर यू के हिसाब से अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें तीन ऑप्शन खुलते हैं, या तो ही, या तो सी, या तो आई, तीनों में से कोई एक। इज का यहाँ पर ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, एक क्रिमिनल का एक क्रिमिनल हो गया। ये सेंटेंस हमारा एकदम बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखते हैं, आप जब पेपर में कर लेंगे तो एक बार उनको देख लीजिएगा कि हमें कहीं गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि प्यारे साथियों इंसान से ही गलतियां होती हैं। देखिए प्यून सेज टू मी, यहाँ पर प्यून सेज टू मी वेयर आर यू नॉट प्लेइंग, यहाँ पर चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर WH टाइप, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। तो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है तो यहाँ पर आस्क हो जाता है से टू का। अब देखिए प्यून का प्यून हो गया, आस्क मी कंजक्शन वेयर आ गया। आई किस हिसाब से आया, क्योंकि यहाँ पर यू है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहाँ पर हो गया आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आई एम नॉट प्लेइंग। इतनी बातें क्लियर हैं। उसके बाद क्या होगा, आई एम नॉट प्लेइंग। उसके बाद हमने तीसरा देखा, ड्राइवर सेज टू मी हैव यू टेकन टिकट। अब ड्राइवर सेज है यहाँ पर, अब यहाँ पर सेज भाई हमें बदलना है किस में, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू टेकन टिकट, क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो हमें यहाँ पर आस्क करना पड़ेगा। मी का मी रख दिया। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, अगर यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस वर्ड आ जाता है तो यहाँ पर इफ या वेदर से सेंटेंस जोड़ा जाता है। और मैंने आपको एक कंडीशन और बताया था कि अगर सेंटेंस में और आ जाता है OR तो वहाँ पर सेंटेंस को केवल वेदर से जोड़ा जाता है। अगर ऐसे साधारण में दे दे तो आप चाहे इफ से चाहे वेदर से जोड़िएगा। तो देखिए यहाँ पर यू को हम किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर मी का हो गया आई। अब हैव यहाँ पर है तो हैव का हैव हो गया, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। हमें सेंटेंस बदलना नहीं है क्योंकि यह प्रेजेंट का है। उसके बाद टेकन टिकट रख दिया। तो प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने आपको बहुत ही एक प्यारे साथियों इतनी सरल भाषा में आपको बताया है कि अगर इसके पहले सेंटेंस आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा होगा ना तो आपको चीज़ें इतनी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। प्यारे साथियों मैं कह नहीं सकता, अगर आप चीज़ों को पहले लेक्चर से देख रहे हैं तब, क्योंकि मैंने वहाँ पर हर एक चीज़ों को ट्रिक के साथ बताया है। अगर देखिए मैंने आपको वहाँ पर बताया है कि ये बदलेगा यू तो क्यों बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ये बातें मैंने पहले लेक्चर में बताई हैं। यहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर पहले लेक्चर से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, क्योंकि प्यारे साथियों इतनी मेहनत लगती है इन सभी चीज़ों को लाने में ना, ये सभी कंटेंट आपको देने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे साथियों मेहनत लगती है। देखिए इन सभी ट्रिक को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती हैं। आप प्यारे साथियों मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें बदलने में इतना कठिन लगता था कि उस समय मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिरकार इसको बदलना कैसे है, लेकिन मैं आपको प्यारे साथियों बहुत ही मेहनत से आपको ये ट्रिक के माध्यम से ये सभी चीज़ों को बता रहा हूँ। और प्यारे साथियों जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब प्यारे साथियों मैं आपको अगर 12th के पेपर में आया हुआ अगर क्वेश्चन दे दूंगा ना
तो आप एकदम एक झटके में प्यारे साथियों उसको लगा लेंगे, ये मेरा दावा है। बस आप हमारे साथ हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। तो प्यारे साथियों आज हमने ये तीसरा लेक्चर कर लिया है। अब हम अगली क्लास में चौथे लेक्चर्स को लेकर आएंगे, जो कि हम बदलेंगे पास्ट वाले सेंटेंस को। हम पास्ट वाले सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है, क्योंकि सारा दिक्कत प्यारे साथियों पास्ट वाले में ही रहता है। पास्ट वाले में बहुत बच्चों को वहाँ पर कन्फ्यूजन आती है, लेकिन मैं कन्फ्यूजन आने नहीं दूंगा। ये बात समझिए, कन्फ्यूजन मैं आने नहीं दूंगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।